हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्री में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये नाम से बच्चों को बात समझ नहीं आती कि हम करने क्या वाले हैं आज। तो जिन्होंने थोड़ी बहुत पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या अपनी बुक में देखा है तो कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ देखी होंगी उन्होंने। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है ना। ऐसी 6 आइडेंटिटीज़ हैं, 2 ये हो गई, और भी होती हैं ऐसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है। तो इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बारे में चर्चा करनी है भाइयों आज, कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा है भाई, ये कॉस थीटा के बराबर क्यों होता है, क्यों होता है ये कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, किसी और के इक्वल क्यों नहीं होता। ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल क्यों होता है, वही आज हम समझेंगे। ठीक है, आज इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बारे में बात होगी। तो करते हैं भाई शुरू। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो आपको पता तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कि दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब कहते हैं भाई, जब उनका सम क्या हो 90 डिग्री। क्या हो भाइयों 90 डिग्री। जैसे कि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो एंगल बी क्योंकि 90 डिग्री है तो आपको पता है ए और सी का सम भी क्या होगा 90। ए और सी का सम भी क्या होगा 90। ठीक बात है ना। चाहे तो भाइयों ऐसे करके देख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। बी हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है ना, फिगर को देख रहे हैं हम लोग। तो भाइयों ये जो 90 डिग्री है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a प्लस सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। a प्लस सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यानी जो a और c हैं हमें पता लग गया वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इट अप्लाइज एंगल a एंड एंगल c आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है भाइयों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंगल ए और एंगल सी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज हमने इन्हीं के बारे में चर्चा करनी है, इन्हीं की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करनी है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है भाइयों, देखते हैं मेरे भाइयों। एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नीचे फिर से बना लेंगे। ठीक है ना, काम आएगा। ये आ गया ट्रायंगल। अरे वाह, टॉपिक भी आ गया साथ के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो भाइयों अब मैं आपसे अगर पूछूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए किसके इक्वल होगा, आप बता सकते हो। इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं साइन ए क्या होगा, क्या आप बता सकते हो मेरे भाइयों। ए एंगल की अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये ना, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी है ही, और साइन थीटा आपको पता है साइन थीटा इज पी अपॉन एच। होता है कि नहीं होता। तो यानी क्या हो जाएगा ये बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए जो हो गया वो किसकी रेशियो हो गई बी सी और ए सी की। ये हमने साइन ए निकाल लिया बच्चों। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ मेरे भाई कि कॉस सी कितना होगा, बता दोगे। कॉस ऑफ एंगल सी, तो जब बात एंगल सी की करेंगे तो ये वाली जो हमारी साइड है बी सी वो बेस बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा, है ना। और कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक बात है, सही है कि नहीं है। तो यानी कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाइयों बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो ये क्या दिख गया मेरे भाइयों, क्या दिख गया ये कि बी सी अपॉन ए सी साइन ए के भी इक्वल है और बी सी अपॉन ए सी कॉस सी के भी इक्वल है। जब साइन ए इसके इक्वल है कॉस सी भी इसके इक्वल है, तो इससे क्या पता चला भाई, इससे पता चला साइन ए और कॉस सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं है भाई। जब साइन ए इसके इक्वल है कॉस सी भी इसके इक्वल है, साइन ए और कॉस सी दोनों सेम चीज़ के इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो साइन ए और कॉस सी इक्वल हो गए। ठीक बात है कि नहीं। और ए और सी कैसे एंगल थे कॉम्प्लीमेंट्री, अभी तो पीछे पढ़ा हमने ऊपर।
पढ़ा है ना ये कि ए और सी का सम कैसा है 90। ए और सी का सम कैसा है भाइयों 90। एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। तो ए और सी कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ए और सी उनके साइन और कॉस इक्वल होते हैं। एक का साइन इज इक्वल टू दूसरे का कॉस। ठीक है, अब इसको हम दो फॉर्मूलों में ब्रेक कर सकते हैं। इससे दो फॉर्मूले बना सकते हो आप। देखो कैसे, आप क्या करो यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से क्या निकलेगी 90 माइनस सी निकल जाएगी। बोलो यहाँ से ए की वैल्यू नहीं निकल जाएगी 90 माइनस सी। एंगल ए इज 90 डिग्री माइनस सी। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। तो ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस सी इज इक्वल्स टू कॉस सी। तो है ही है, सही है। मैंने ए को क्या लिखा 90 माइनस सी लिख सकता हूँ ना। यहाँ से एंगल ए कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी लिख दिया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया भाई कि साइन 90 माइनस सी इक्वल्स टू कॉस सी। यही चाहो आप इसी को देखो अगर तो ऐसे बना सकते हो कि साइन ए को एज इट इज लिख दो और ये जो कॉस सी है, ये जो कॉस सी है इसकी जगह क्या करो सी की जगह वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे सी की वैल्यू ए के टर्म्स में तो क्या हो जाएगी 90 माइनस ए हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ रख दो सी की जगह तो क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, समझ गए ना क्या किया। इस सी की जगह हमने क्या किया यहाँ से वैल्यू निकाल ली सी की 90 माइनस ए। वो हमने इस सी की जगह डाल दी तो ये आ गया और ये वाला साइन है एज इट इज़ लिख दिया। तो ये दो फॉर्मूले मिल गए मेरे भाई। ये दो फॉर्मूले मिल गए हमें। देखो आज हमें पता लग गया कि ये इक्वल क्यों होते हैं। पता लग गया ना। ठीक है, क्या फॉर्मूले मिल गए। इन्हीं फॉर्मूलों को अगर हम सी की जगह थीटा लिख दें तो बात तो एक ही पड़ेगी। सी की जगह थीटा लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। अगर मैं सी की जगह कुछ थीटा लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इधर ए की जगह थीटा लिख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। भाई थीटा तो किसी भी एंगल को कह सकते हैं ना। यहाँ मैंने सी एंगल को थीटा बोल दिया, यहाँ मैंने ए एंगल को थीटा बोल दिया। तो हमको दो आइडेंटिटीज़ मिल गई कि भैया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। तो ये तो हमने पूरी कहानी ऐसे समझ ली। अब इसको शॉर्टकट में समझना हो तो कैसे समझेंगे यार। सीधी सी बात है। देखो अगर एंगल ए थीटा है, मान लो आपने एंगल ए को थीटा कहा भाई, आपने एंगल ए को क्या कहा थीटा। ध्यान से सुनना, एंगल ए को हमने कह दिया थीटा तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा अपने आप ही। क्यों भाई, इधर एंगल ए की जगह लिख दो ना थीटा। लो लिखो, एंगल ए की जगह थीटा लिखा तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी को क्या बोलेंगे हम 90 माइनस थीटा। तो अब ध्यान से सुनो, थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है ना, और ये वाली साइड बेस है। थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है। जबकि 90 माइनस थीटा के लिए उल्टी है कहानी। 90 माइनस थीटा के लिए ये वाली साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, है ना। ये जो बेस है ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या बन जाएगा बेस। सही है। तो यानी जब हम 90 माइनस थीटा के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप बात करते हो साइन की तो साइन क्या होता है p/h। तो जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे इसकी जगह क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये p किस में कन्वर्ट हो जाएगा b में, तो वो b/h बन जाएगा। और b/h आपको पता है क्या होता है कॉस थीटा, इसीलिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम अगर आप कॉस की बात करोगे तो कॉस क्या होता है b/h होता है। लेकिन अगर आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दोगे तो जो b है वो किस में बदल जाएगा p में, है ना। और p/h क्या हो जाता है मेरे भाइयों साइन थीटा। इसीलिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे साइन और कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसी मान लो अगर मैं आपसे ऐसी शॉर्टकट में पूछ लूँ फटाफट
कि भैया tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप खुद ही बता सकते हो दिमाग लगा के, बिना बिना फिगर को देखे, बिना कुछ करे, खुद ही दिमाग लगा के बता सकते हो कि भाई हमको पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर जब हम उसको 90 माइनस थीटा कर देंगे तो जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसलिए tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा के। समझेगे नहीं भाई, समझेगे नहीं, देखो सारी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसे ही ऐसे प्रॉपर डेरिवेशन भी दिखा सकता हूँ सबकी, ऐसे रेशियो लेके वो भी दिखा दूंगा। ये तो अभी हम डायरेक्ट लिखना सीख रहे हैं देखो, ताकि हमको मस्त याद हो जाए बढ़िया तरीके से। जैसे कॉट 90 माइनस थीटा लिखा है हमने, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन अगर मैं 90 माइनस थीटा कर दूंगा तो क्या होगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो परपेंडिकुलर है मेरे भाई वो बेस बन जाएगा। तो अब ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा हो जाएगा। जैसे अब सेक की बात करें, अगर हम सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। तो अगर हम 90 माइनस थीटा कर देंगे तो मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बेस बदल के क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है मेरे भाई, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसलिए सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो सेम बात है भाई, अपने को पता है कोसेक थीटा कितना होता है। कोसेक थीटा क्या होता है मेरे भाइयों, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। पर अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, इस परपेंडिकुलर की जगह क्या बन जाएगा, ये बेस, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। तो इसलिए कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। ठीक है, ये रीज़न है भाई इन फॉर्मूलों का, ये है वजह। ठीक है, दो मैंने पीछे आपको बता ही दिए, क्या थे कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है ना, इनकी वजह भी समझ गए ना क्या, कि भैया साइन थीटा अपने को पता है p/h होता है, और अगर हम 90 माइनस थीटा कर देंगे तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा, बेस, तो ये b/h बन जाएगा, और b/h क्या होता है, कॉस थीटा। इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सेम अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो वो b/h होता है ना। और कॉस 90 माइनस थीटा अगर कर दूंगा तो जो बेस है वो क्या बन जाएगा भाइयों, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसे ही रहेगा, p/h क्या होता है, साइन थीटा। इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, तो ये 6 आइडेंटिटीज़ हैं भाई, आपको याद करनी पड़ेंगी, समझा मैंने दी है, सिंपल है याद करना, बस ये याद कर लो, टैन कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट टैन में, सेक और कॉसेक एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, साइन और कॉस। ठीक है, जोड़े बना दो इनके, बस हो गया याद। बाकी ट्रायंगल से कैसे डेरिवेशन मिली ये आपको पता लग ही गया। तो ऐसे आप कोई भी दो साइड की रेशियो लेके डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, ये तो जैसे मैंने अभी साइन और कॉस के निकाल के दिखाया ना आपको, देखो अगर आपका मन है किसी और के निकालने का तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो देखो मेरे भाइयों, देखो मान लो हमारा मन होता है किसी और को कन्वर्ट करने का, आप टैन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टैन ए क्या होगा भाई, टैन ए क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। और यही बी सी अपॉन ए बी को अगर मैं एंगल सी की टर्म्स में लिखना चाहूँ, एंगल सी के लिए ए बी क्या है मेरे भाइयों, एंगल सी के लिए ए बी बेस है, बेस है नहीं भाई नहीं, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल सी के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। ठीक है,
एंगल सी के लिए जो ए बी साइड है वो परपेंडिकुलर है और जो बी सी साइड है वो बेस है। तो अगर मैं बी सी अपॉन ए बी लिख रहा हूँ एंगल सी के लिए, तो बी सी क्योंकि बेस है और ए बी क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट। और किस थीटा की बात हो रही है, सी की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट सी के, है ना। तो यानी बी सी अपॉन ए बी को हम कॉट सी भी लिख सकते हैं, समझ गए कि नहीं। बी सी अपॉन ए बी को कॉट सी लिख सकते हैं। देख लो ना, अगर आपको कॉट सी लिखना होता, आपको पता है कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कौन सा थीटा है, सी। तो सी के लिए जब हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। हमको क्या लिखना था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या दिख रहा है, बी सी, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी क्या हो गया, कॉट सी। वही लिखा है हमने, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉट सी। तो इससे क्या पता चला, tan ए किसके इक्वल है, कॉट सी के, है ना। tan ए किसके इक्वल है, कॉट सी के। तो फिर वही बात आपको दिख तो रहा है, ए क्या है, थीटा, ए की जगह लिख दो थीटा। तो tan थीटा और कॉट सी कितना है, 90 माइनस थीटा। आ गया ना, देखो फॉर्मूला कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। सही है। और यही अगर आप रिवर्स कर दो, आप इस बार ही क्या करो, सी को थीटा ले लो और इसको 90 माइनस थीटा ले लो और इसमें पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ए की जगह क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस थीटा, है ना। और सी की जगह क्या लिख देंगे, थीटा। आ गया ना फॉर्मूला, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे ही सेक और कॉसेक भी कर सकते हो। तो यही है भाई, यही है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 हो, जैसे इसका और इसका सम क्या होगा, 90। भाई ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा को ऐड कर देंगे ये वाले एंगल में, तो थीटा थीटा कट जाएगा, कितना आएगा, 90। तो यानी अगर कोई दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो एक का टैन दूसरे के कॉट के इक्वल होगा, एक का सेक दूसरे के कॉसेक के इक्वल होगा, एक का साइन दूसरे के कॉस के इक्वल होगा। ठीक है ना, याद रखनी है इस बात को, ऐसे समझ लो, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, बड़ा काम आता है रिजल्ट। अगर ए प्लस बी 90 है, तो एक का साइन, यानी अगर ए का मैंने साइन लिया है, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉस बी के। ठीक है, वो बी के कॉस के इक्वल हो जाएगा। अगर आपने एक का टैन लिया है, किसी का भी ले लो, चाहे आप बी का टैन ले लो, अगर दो एंगल्स का सम आपका 90 है और आपने एक का टैन लिया है, तो वो दूसरे के कॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक कोसेक की भी बात है। अगर आपने किसी भी एक का सेक ले लिया, जैसे आपने ए एंगल का क्या लिया, सीकेंट, तो वो दूसरे वाले के कॉसिकेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। एनसीईआरटी में ये आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देख लें इनके ऊपर। ये 6 की 6 याद तो करनी पड़ेगी मेरे भाइयों। ठीक है, क्वेश्चंस कराता हूँ इनके ऊपर 2-3। तो अब देखो, जैसे भाई मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, आपको किसी ने कहा भाई इसको टैन में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, टैन में, टैन थीटा की टर्म्स में ला के दिखाओ इसको। या वो कभी कभी यूँ भी कह देता है कि जैसे इसका एंगल अभी 85 है ना, तो इसके एंगल को 0 से 45 के बीच में बनाओ। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। या तो वो इसको कह देगा कि टैन थीटा में कन्वर्ट करो, वैसे वो ऐसा कुछ कहता नहीं है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि कन्वर्ट करते कैसे हैं। ठीक है, इसको साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस वो बता रहा हूँ आपको। तो ध्यान से सुनेंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से। इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चे, 2 तरीके से लिख लेते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि जो 85 डिग्री है, आप 85 को 90 माइनस 5 लिख सकते हो। ठीक कहा कि गलत कहा मेरे भाइयों, 85 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 5। सही कह रहा हूँ। और अभी मैंने आपको बताया कि कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो टैन थीटा के इक्वल होता है। बताया कि नहीं बताया। तो यानी इसको क्या लिख देंगे मेरे भाइयों, इसको हम टैन थीटा लिख देंगे। और थीटा कितना दिख रहा है अपने को, 5 डिग्री। हो गया कन्वर्ट टैन में, ये क्या आ गया, टैन 5 डिग्री। समझ गया ना क्या किया है भाई। कॉट को हमने एज इट इज़ लिखा,
85 को हमने 90 माइनस 5 लिख दिया। ये तो सिंपल मैथ्स है ना। अब हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि भैया cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा देखो कितना है 5 डिग्री है ना, तो tan थीटा लिखना है इसलिए tan 5 डिग्री लिख दिया। तो ये cot को tan में कन्वर्ट करना आ गया हमें। एक तरीके से और कर सकते हो कि भाई ये भी तो पढ़ा है आपने, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा है, तो ये cot थीटा लिखा है, तो आप चाहो तो इसको tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना, tan 90 माइनस थीटा। नहीं समझेगा, यही तो लिखा है tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ये tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। थीटा 85 है, सही है ना। तो अब इसको माइनस कर दो, 90 माइनस 85 कितना होता है 5, tan 5 डिग्री आ गया। सही है ना, दो तरीके से कन्वर्ट हो गया। देखो हर कोई बच्चा कैसे करता है, कोई बच्चा कैसे करता है। ध्यान से फ़र्क समझना भाई इस बात का कि हमने पहली बारी क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आने में कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस 85 को 90 माइनस 5 लिखा। अब यहाँ से यहाँ पे जब हम आए तब हमने फॉर्मूला लगाया cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। जबकि इधर हमने क्या किया, पहले ही हमने इस स्टेप में फॉर्मूला लगा दिया, cot थीटा को क्या लिख दिया tan 90 माइनस थीटा। और फिर जब दूसरे स्टेप में आए तो बस सिंपल माइनस करा और बाहर जो tan था वो एज इट इज़ रहा। ठीक है, ऐसे ही मान लो इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो दो तरीके हैं कि या तो पहले क्या करो, इस कॉस को ऐसे ही रहने दो, इस कॉस को ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, फॉर्मूला मत लगाओ, कॉस को ऐसे ही लिख दो, इस 75 को लिख दो 90 माइनस जो भी करके आपको लिखना है। 90 में से कितना माइनस करोगे 75 आए 15 डिग्री, तो 90 माइनस 15 लिख दिया। समझ गए ना। एक तरीका तो क्या है कि कॉस को चुपचाप एज इट इज़ लिख दो, इस 75 को लिख दो 90 माइनस जो भी बन रहा है, तो 90 माइनस 15 था। अब फॉर्मूला लगा दो। अब ये लिखा है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा हमने बताया था अभी sin थीटा होता है, तो इसको हम sin थीटा लिख देंगे। और थीटा कितना दिख रहा है 15 डिग्री आ गया। सही है, ये हो गया sin 15 डिग्री। और एक तरीका क्या है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो पहले ही स्टेप में, cos की जगह सीधा क्या लिख दो sin, और अंदर क्या लिख दो 90 माइनस जो ये थीटा है वही यहाँ पे लिख दो। सही है, यूँ मत सोचना 90 माइनस 75 तो 15 होता है, ये तो 75 है। अबे तो आपने फॉर्मूला लगा दिया ना सीधा भाई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, तो ये लग गया ना सीधा। दोनों जगह थीटा तो सेम रखूँगा ना, देखो 75 75 75 75, तो हमने पहले स्टेप में फॉर्मूला लगा दिया, कॉस की जगह साइन लिख दिया, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में हम सिंपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से दो तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखें एक दो क्वेश्चन और देखें मेरे भाइयों। तो अब देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, ये जो अपना क्वेश्चन है इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या देखो, tan और cot दिख रहे हैं, तो जैकपॉट लग गया भाई। tan और cot दिख रहे हैं, तो आपको पता तो है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और आपको ये भी पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूज़ करने के लिए बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना तो भाई नहीं होने वाला। ठीक है, तो दिख रहा है हमें इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90। बढ़िया हो गया काम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 65 को हमने 90 माइनस 25 लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे वाले को एज इट इज़ छोड़ दो। ठीक है, जब भी आपको दिखे ना दो का सम 90 है, किसी एक को कन्वर्ट करना है। जैसे 65 है 25 है, सम 90 है, तो किसी एक को कन्वर्ट करना है, या तो ऊपर वाले को कर दो या तो नीचे वाले को, किसी को भी कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 65 को 90 माइनस 25 लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 90 माइनस 25 65 ही होता है ना। अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, tan देखो एज इट इज़ लिखा हुआ है, हमने 65 को लिखा है 90 माइनस 25।
अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूले वाली शक्ल दिख गई ना, अब हमें क्या शक्ल दिख गई, फॉर्मूला लगाने वाली शक्ल कि भैया tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और उसको क्या लिखते हैं हम, कॉट थीटा। सही है ना, तो इसको क्या लिख देंगे हम, कॉट थीटा। थीटा कितना दिख रहा है, 25, और नीचे भी कॉट 25 है। समझ गए कि नहीं बात, समझ गए भाई, ये है ना फॉर्मूला। जो थीटा यहाँ लिखा होता है वो एज इट इज़ यहाँ लिखना होता है। तो हमें यहाँ थीटा कितना दिख रहा है, 25, इसीलिए 25 लिखा है। तो भैया ये आ गया कॉट 25 डिग्री, और नीचे भी कॉट 25 डिग्री है, तो ये तो कट जाएंगे ना, आंसर क्या आ जाएगा, 1। हो गया क्वेश्चन। सही है, तो ये हमने ऊपर वाले को कन्वर्ट करके किया है। आप चाहो तो नीचे वाले को कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, सेम ही चीज़ है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अब इसको करना है, तो ये भी आपको दिख रहा है कि भाई इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90। दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90। तो किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो, इसको, जिसका तुम्हारे को दिल करे उसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, ये कॉट को तो सेम लिख दिया, 63 को लिख देते हैं 90 माइनस, क्या लिखें बोलो, 90 में से क्या माइनस करे कि 63 आएगा, 27। सिंपल कहानी है भाई। ठीक है, और ये वाले tan 27 को एज इट इज़ उतार दिया। अब ये फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है भाइयों, tan थीटा। ठीक है ना, थीटा कितना दिख रहा है, 27, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan थीटा यानी tan 27 लिख दूँ, tan 27 डिग्री, और माइनस ये तो है ही tan 27। ठीक है ना, इसको तो छेड़ा ही नहीं हमने, तो कट गए भाई ये दोनों, क्या आ गया, 0, ख़त्म। सही है बच्चों, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसको कन्वर्ट करते तो ये कॉट 63 बन जाता। ठीक है ना, इसको हम ऐसे करते, tan 90 माइनस 63, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये cos 63 बन जाता, कॉट, फिर कट जाते, 0 आ जाता। बात तो एक ही है। ठीक है, हो गया। तो इन क्वेश्चंस को करके आपको आइडिया क्या लग रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फंडा क्या है। देखो बंदे को थोड़ा फास्ट होना चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। फंडा क्या है कि भैया कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ना, मान लो sin 30 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो सीधा cos 60 डिग्री। ठीक है भाई, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 90 है ना, और आपको पता है साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो ये हमने एकदम खटैक से लिख दिया। आप स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते तो कैसे आता कि 30 को लिखते 90 माइनस 60, यही करते, फिर साइन 90 माइनस थीटा को आप कॉस थीटा लिखते, यही करते हैं ना भाई। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी नहीं चाहिए, आप ऐसे सीधा लिख दो खटैक, सीधा का सीधा। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे मत करना डायरेक्ट, मतलब सीबीएसई के पेपर में मत करना जब तक एक नंबर का क्वेश्चन ना हो। बाकी आपका नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि आपको सीधा दिखे कि इसको ये लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 27 है, तो भाई इसको कितना लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 27 का 90 से डिफरेंस निकाल लो, 90 माइनस 27 63 होता है ना, तो भैया इधर तो लिख दो 63, और tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो कॉट 63, ख़त्म। सही है। मान लो किसी ने पूछा कि sec 55 है, तो क्या करो, 55 का 90 से डिफरेंस निकाल के लिख दो, यहाँ पे कितना होता है 35। सही है, और sec किस में कन्वर्ट होता है, cosec में। बताया है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कि साइन कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, tan कॉट एक दूसरे में, sec और cosec एक दूसरे में, लेकिन इन एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90, तभी कन्वर्ट हो सकते हैं। इन एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90। देखो हर जगह 90 है। सही है ना। कभी कभी ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो किसी ने पूछ लिया आपसे कि cosec 55 लिखा है और यहाँ पे sec 65 लिखा है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 नहीं है। सही है, तो ये गलत है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है ऐसे कि भैया tan लिखा है यहाँ पे 20 और यहाँ पे cot 70 लिखा है, तो ये सही है। सही है क्या ये, हाँ सही है, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो ठीक है भाई ये सही है ना। ये तो ध्यान रखना ही है कि इनका सम 90 होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, tan cot में होता है, ठीक है ना, sec और cosec एक दूसरे में, sin और cos एक दूसरे में। बस यही है कहानी।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है इस पे बेस्ड। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं और कह रहा है ए फाइंड करो, ठीक है। ये दोनों इक्वल है और फाइंड करना है ए, तो कैसे करेंगे? देखो ये सॉल्व तभी होगा जब यहाँ पे अगर कॉस है तो यहाँ भी कॉस हो, या दोनों जगह साइन हो, दोनों जगह सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक दूसरे में इनको कन्वर्ट तो इजीली कर ही सकते हो। भाई आपको फॉर्मूले तो पता ही है, नहीं पता? भाई ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही रखा है कि cos 90 माइनस थीटा भैया साइन थीटा होता है कि नहीं होता? पढ़ा है ना भाइयों? तो लगा दो यहाँ पे, इसको थीटा समझ लो पूरे को। तो ये साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा लिख दो। क्या लिख देंगे? cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे ये है ही cos a माइनस 26। समझ गया ना क्या किया भाई? इसको साइन थीटा समझ लिया, ये लिखा है ना साइन थीटा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा। बस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 3a। क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी हो सकता है थीटा तो। अब ये दोनों साइड आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है ना? ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, और ये दो अलग अलग एंगल्स हैं। तो भैया दो अलग अलग एंगल्स का कॉस तभी इक्वल होगा जब वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपको बताया था पहले भी, कई बंदे कॉस से कॉस काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई, ये चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। आपने बस सीधा लिखना है, हमें पता है कॉस ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ सम अदर एंगल, तो दोनों एंगल क्या है? इक्वल है भाई, ठीक है। 10th में तो इक्वल है, 11th में अभी और बातें सीखेंगे हम। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th की भी आती है और वो ये वीडियो देख के सोचे कि मैं गलत बता रहा हूँ, भाई गलत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10th वालों को अभी इतनी ही नॉलेज देनी है। 10th में ये बिल्कुल सही है भाई, परेशान ना हो। अगर आपको कोई कह रहा है गलत है, आप परेशान ना हो, 10th में ये बिल्कुल सही है। 11th 12th में ये गलत हो जाता है। 11th 12th में अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं होता कि ए और बी इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री से ऊपर भी जाएंगे एंगल। लेकिन अगर आप 10th में हो तो भैया कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो आप सीधा लिख दोगे ए और बी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख दिया ए और बी इक्वल, ये दोनों एंगल्स को हमने क्या किया? इक्वल लिख दिया। बस अब ए निकाल लो, क्या करना है अब? 90 प्लस 26 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3a। कितना दिख गया भाई? 116 इक्वल्स टू 4a। ए कितना आ गया? 116/4 यानी 29 डिग्री, ठीक है भाइयों, निकल गया है, ख़त्म। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है भाइयों। आज की क्लास में बस आपको ये 6 फॉर्मूले जो बताए हैं याद कर लेना अच्छे से। समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया, कैसे बने हैं नहीं समझ में आया तब भी याद तो करना ही है भाई, इनको याद करे बिना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आज अब बढ़ते हैं भाई होमवर्क की ओर। तो आज का अपना होमवर्क क्या है बच्चों? आज का अपना होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 8.3 करनी है एनसीईआरटी से विद एग्जाम्पल्स। इसको ख़त्म करना है विद एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 पूरी सॉल्व कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे उसमें, ठीक है भाइयों। पहले एक बार खुद अटैम्प्ट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।